आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ। अगर ये बात आप सुनते हैं और समझते हैं तो 100% जीवन में कुछ हद तक सफलता प्राप्त करने में आपको सपोर्ट मिल जाएगा। बात यह है कि ये ज़िंदगी है, यानी जीवन है, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस जीवन में, ऊपर से कलयुग में, आप कोई भी काम करें तो जीवन में परेशानी उत्पन्न नहीं होगा। कभी पर्सनल लाइफ के कारण परेशान रहोगे, कभी सोशल लाइफ के कारण परेशान रहोगे, कभी पारिवारिक लाइफ के कारण परेशान रहोगे, और कभी हो सकता है कि अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के परेशान रहोगे। लेकिन मेरा क्या कहना है, मेरा कहना है कि परेशानी कितना भी आए, जो आपका वास्तविक कर्म है, जिससे आपका धन उपार्जन होता है, जिससे आपकी छवि दुनिया में बेहतर होती है, इसके बीच में अपने किसी भी कह सकता हूं कि अस्थिरता को या परेशानियों को या बाधा को मत आने देना। यानी कुछ भी परेशानी हो जाए, आप अपने काम को कर लो, फिर उस परेशानी में भले ही आप लिप्त हो जाओ, लेकिन अपने काम को जरूर करो। इससे क्या होगा कि आपकी छवि बेहतर हमेशा बनी रहेगी, और किसी भी स्थितियों में आप कितना भी दुखी रहो, अपनी लूप होल किसी को मत देना, तो जीवन में आपको सफलता प्राप्त होने से इस संसार में कोई रोक ही नहीं सकता है। ये पर्सनली एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको फॉलो करो। रास्ते में कितने भी बड़े पत्थर होंगे, आप उसको पार कर लोगे, यानी आपकी गाड़ी निकल जाएगी पार होकर के। नमस्कार प्रिय धनु राशि वाले, 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के हर मंथ की तरह इस मंथ भी मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। धनु राशि वाले, पूरे मंथ में आपके जीवन में कर्म क्षेत्र, इनकम, दाम्पत्य, संपत्ति, संतान, यानी जीवन के जितने मूलभूत अंग होते हैं, इसके बारे में क्या होगा, इसकी संपूर्ण चर्चा कर दूंगा। अगर ग्रहों की स्थितियों में कुछ किसी प्रकार की अस्थिरता रहेगी तो पूरे महीने के फल को बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय होना चाहिए, यह भी आपको बता दूंगा। ये जो राशि फल है चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नाम के हिसाब से या लग्न के हिसाब से इस जानकारी को देखिए। सफलता प्राप्त होने से कोई भी नहीं रोक सकता है आपको। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे 30 दिनों में कर्म क्षेत्र का हाल। धनु राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो हैं वह बुध होते हैं, और बुध की बात अगर मैं करूं तो बुध जो है आपके जीवन में 6 नवंबर तक जो है वो तुला राशि के आय स्थान में है। उसके बाद वो द्वादश स्थान पे चले जाएंगे, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार द्वादश भाव का बुध शुभ नहीं रहेगा। यानी 6 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर तक आपके जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी। मतलब 6 नवंबर तक नौकरी व्यवसाय में ठीक है, पार्टनरशिपिंग का तालमेल अच्छा है। 6 नवंबर से 17 नवंबर तक बुध द्वादश भाव में अकेले रहेगा। 17 नवंबर से बुध आदित्य योग बन जाएगा, बुध को बल मिल जाएगा। मतलब 6 नवंबर से 17 नवंबर तक आपको कर्म क्षेत्र में दिक्कतें रहेंगे। सीनियर से मतभेद, पिता से अस्थिरता और परेशानियां, या पार्टनरशिपिंग में दिक्कत हो सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह आपकी गलत हो सकते हैं, इसमें आपको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद यानी 1 से 6 नवंबर और 17 नवंबर के बाद पूरे महीने आपको नए नौकरी व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि होगा। बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होंगे आपके जीवन में, आपके तालमेल अच्छे होते हुए दिखेंगे। पिता से भी तालमेल अच्छा होगा, सीनियर अधिकारियों से भी तालमेल अच्छा होगा, और इवन कि आपके विदेशों से रिलेटेड भी काम अच्छे सफल होंगे। जिनको अपने जीवन में शेयर मार्केट या ट्रेडिंग वगैरह में या अचानक धन प्राप्ति हेतु कोई काम करना है, जैसे लाइक लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट वगैरह, तो आपके लिए मैं सीधी बात करता हूँ, पूरे महीने मार्वलस है। आप पैसे लगाइए, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 16 नवंबर तक पंचम भाव को देखेगा मंगल, जो खुद की राशि मेष है। इसके बाद ये द्वादश भाव में जाएंगे, लेकिन वृश्चिक राशि इनकी स्वयं की राशि है। मतलब आपका बल्ले बल्ले होने वाला है। अतः इस मामले में आपका समय बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। इसी के साथ में अगर मैं बात कर लूँ कैसा रहेगा शिक्षा का हाल, तो देखिए शिक्षा कारक आपकी कुंडली में मंगल है, जो पूरे महीने शुभ अवस्था में है। यानी पूरे महीने आपके जीवन में शिक्षा में तरक्की, उन्नति, डेवलपमेंट होगा। लेकिन 4 नवंबर से शनि जो है ना, ये वक्रीय मार्गी होंगे, जिनका परफेक्ट पंचम भाव पर नीच दृष्टि पड़ेगा। अतः मैं यही बोलूंगा कि जो महिलाएं संतान कंसीव करना चाहते हैं, आपके लिए तो पूरा महीना बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो पहले से संतान कंसीव करके रखे हैं, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो द्वितीय संतान कंसीव करके रखे हैं, आपके लिए 17 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर से 17 नवंबर के मध्य में थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। हालांकि जिनको उच्च शिक्षा ग्रहण करना है, 4 नवंबर से जिनकी शिक्षाएं रुकी हुई थी वो प्रारंभ हो जाएंगी, और जिनका प्रारंभिक शिक्षा चल रहा है, मैं यही बोलूँगा कि 4 नवंबर को थोड़ा सा मित्रों से, दोस्ती यारियों से बच करके रहना है। यात्रा वगैरह या लव लाइफ के चक्कर में अपने पर्सनल शिक्षा की स्थितियों को खराब नहीं कर लेना है। जिनको इंटरव्यू वगैरह देना है, आपके लिए परफेक्ट है। 4 नवंबर के बाद तरक्की ही तरक्की हो रहा है। इवन कि जिनका इंटरव्यू और रिजल्ट होना है, उनका 16 नवंबर को तरक्की 100% होना तय दिख रहा है ग्रहों के गोचर के हिसाब से। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आय का सोर्स, क्योंकि बिना पैसे का तो कुछ होने वाला नहीं है।
आपके जीवन में 17 नवंबर तक आय स्थान पे जो है सूर्य है, 16 नवंबर तक जो है मंगल है और 6 नवंबर तक बुध है। मैं बहुत ही सीधी सीधी बात करना चाहता हूं कि आपके जीवन में 16 नवंबर तक कहीं से भी धन की कमी नहीं होगी। 16 नवंबर तक मैंने बताया कि कहीं से भी धन की कमी नहीं होगी, लेकिन जो व्यावसायिक तौर पे धन संबंधित कर्म कर रहे हैं तो आपके लिए जो है 16 नवंबर के बाद जिनका रेगुलर इनकम है उनको थोड़ा संघर्ष और स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आय कारक स्वामी नीच के हो जाएंगे। लेकिन जिनका अचानक धन आना है, मतलब कहीं अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं या प्रॉपर्टी या संपत्ति से रिलेटेड पैसे फंसे हुए हैं या मित्रों के पास पैसा फंसा हुआ है, तो आपका 4 नवंबर से पूरे महीने निकलता हुआ दिखेगा। लेकिन रेगुलर इनकम ऑफ सोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो आपको 16 नवंबर के बाद थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसलिए इस महीने इनकम का हाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन द्वादश भाव पे सूर्य भी रहेगा और बुध भी रहेगा। मतलब इस महीने आपको इन्वेस्टमेंट और पैसे खर्च करने पे विशेष ध्यान देने पड़ेंगे। इस चीज पे ध्यान दीजिए, कुछ ज्यादा ही खर्च हो सकता है। अतः षष्ठम भाव का मालिक नीच का हो रहा है, द्वादश भाव पे 2-2 ग्रह बैठ रहे हैं और 3-3 ग्रह बैठ रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और 17 नवंबर के बाद सीनियर से अपने और पिता से तालमेल बेहतर बना के रखिएगा, तो आपके इनकम के हाल में कुछ विशेष खराब फर्क नहीं पड़ने वाला। इन्वेस्टमेंट और सीनियर से तालमेल और पिता से। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, सीधी बात कर रहा हूं, कोई इसमें उलट पुलट की बात नहीं है। द्वादश भाव का मालिक द्वादश भाव में विराजमान हो रहा है, द्वितीय भाव का मालिक 4 नवंबर से मार्गी हो रहा है और द्वादश भाव में मंगल 16 नवंबर को जा रहा है। 4 नवंबर के बाद विदेश यात्रा का योग बहुत ही बेहतर है, या जिनको नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करके विदेश जाना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड विदेश जाना है, जिनको वीजा ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट के लिए किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो रही है या कानूनी परेशानी भी है, तो आप जो है 4 नवंबर के बाद विदेश जा रहे हैं। और जिनका वास्तविक में थोड़ा ज़्यादा परेशानी है, 16 नवंबर के बाद आप भी जा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन का हाल कैसा है? देखिए, दाम्पत्य जीवन स्थान में बुध उसके अधिपति हैं। दाम्पत्य जीवन कारक आपकी कुंडली में बुध जो है 6 नवंबर तक तो आय स्थान में है, 6 नवंबर से 17 नवंबर तक ये द्वादश भाव में रहेंगे। अतः 6 से लेकर के 17 नवंबर तक मैरिड लाइफ में खटपट, मतभेद या हड़बड़ी में आकर के इस समय गलत जगह विवाह सेट नहीं कर लेना है। इस समय जीवन साथी पर विशेष ध्यान देना है। जिनका सेपरेशन, मतभेद या अस्थिरता वाकई में चल रहा है, आपको विशेष ध्यान देना चाहिए 6 नवंबर से 17 नवंबर के मध्य में। इसके बाद फिर अगर मैं बात करूं तो जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, पूरे महीने योग बहुत ही अच्छे हैं। द्वितीय भाव का मालिक शनि मार्गी हो रहा है। इसके अलावा जो है 17 नवंबर के बाद सेपरेशन दूर होगा, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, अस्थिरताएं खत्म होंगी, मेंटल पीस मिलेगा और इसके अलावा ससुराल पक्ष से भी तालमेल आपके बहुत ही बेहतर होते हुए दिखेंगे। हाँ, जिनको फाइनली ये सोच लिए कि मुझे डाइवोर्स लेकर के एकदम सेपरेशन ही अलग हो जाना है, 6 से 17 नवंबर के बाद में ये हो सकता है, आप कोशिश करेंगे तो। कैसा रहेगा आपके जीवन में? बहुत अच्छी बात बताता हूँ, लव लाइफ का हाल। देखिए, लव लाइफ कारक कुंडली में मंगल हैं, जो पूरे महीने मजबूत पोजीशन पे हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं अवश्य बोलूँगा, 4 नवंबर से शनि मार्गी होंगे। मतलब 4 नवंबर के बाद लव मैरिज के चांसेस तो बहुत ज़्यादा आपके जीवन में बढ़ जाएंगे, लेकिन पंचम भाव पे शनि की नीच दृष्टि भी रहेगी। इसीलिए लव लाइफ में किसी भी तरह दूसरों के चक्करों में, मित्रों के चक्कर में, परिवार के चक्कर में मिसगाइड नहीं होना है आपको, तब पूरा आपका लव लाइफ बेहतर रहेगा नवंबर महीने में। स्वास्थ्य की बात मैं करूं, देखिए षष्ठम भाव का अधिपत्य शुक्र जो है कर्म क्षेत्र में नीच का हो रहा है। अतः पूरे महीने हृदय से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड और इसके अलावा गले से रिलेटेड समस्याएं परेशान करेगा। हालांकि गले से रिलेटेड समस्या 17 नवंबर के बाद थोड़ा ज़्यादा परेशान करेगा, लेकिन 3 नवंबर के बाद हेल्थ इशू आ सकता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। कर्ज और शत्रु से भी आपको किसी भी हाल में 3 नवंबर के बाद पूरे महीने बचना चाहिए। लेकिन जिनका पहले से केस मुकदमा चल रहा है या बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपके लिए 17 नवंबर के बाद उसमें विजयी हो रहे हैं, कोई शक नहीं है, क्योंकि फाइनली द्वादश भाव के कारक द्वादश भाव में विराजमान हो जाएंगे। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? पूरे महीने लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिए। 17 नवंबर के प्रत्येक दिन लाल चंदन का तिलक घर से लगा करके निकलिए। ओम सूर्य सूर्य नमः का और या फिर ओम घृणी सूर्य सूर्य नमः मंत्र का 44 बार प्रत्येक दिन जाप करिए। और कोशिश कीजिए प्रातः काला स्नान करने के बाद जल में गुड़ डाल करके सूर्य को 17 नवंबर के बाद अर्घ्य देने का। देखिए, बहुत ही बेहतर रहेगा आपके जीवन में धनु राशि वाले। तो प्रिय धनु राशि वाले, कैसा रहेगा नवंबर महीने का संपूर्ण हाल मैंने बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पर आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का आपको नमस्कार। अच्छे से रहिए। धन्यवाद।